नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर दुजाना मारा गया। वहीं सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। कोटा के गड़ेपान पुलिया के पास सड़क दुर्घटना में खाद्य मंत्री बाबूलाल वर्मा की निजी सहायक की मौत। ड्राइवर की हालत बनी गंभीर। वहीं मंत्री वर्मा जयपुर में भर्ती। कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके में देर रात 3 मंजिला मकान रहा। वहीं 2 महिलाओं की दबने से हुई मौत। शवों के पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपे। धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान के पहुंची नजदीक। कोटा में भारी बारिश के चलते जलस्तर बढ़ा। वहीं नदी पर सुरक्षा के इंतजाम में आई तेजी। प्रशासन ने किया अलर्ट जारी। और जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र के लिए आधार को किया अनिवार्य। आधार के बगैर अब नहीं होगा पंजीयन। स्थानीय निकायों में आज से लागू होगा नियम। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पुलवामा के काकोपुरा में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के साथ मुठभेड़ में टॉप कमांडर अबू दुजाना को मार गिराया है। खबरों के मुताबिक सुरक्षा बलों को इस इलाके में लश्कर के कमांडर अबू दुजाना सहित 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। आपको बता दें कि अबू दुजाना पर लाखों रुपए का इनाम था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बलों ने उस घर को विस्फोटक से उड़ा दिया जिसमें आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी। खबरों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया और अभी भी तीसरे आतंकी की तलाश जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों तरफ से गोलीबारी जारी थी, लेकिन सुरक्षा बलों द्वारा घर को विस्फोटक से उड़ाने के बाद आतंकियों की तरफ से फायरिंग रुक गई है। सेना ने हगदीपुरा में सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही लश्कर के कश्मीर कमांडर अबू दुजाना के सुरक्षा बलों के हमले में घायल होने की भी जानकारी मिली थी। 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका की वजह से अभी भी बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि मारे गए आतंकियों में के शव अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। राजस्थान के आईपीएस ऑफिसर दिनेश एमन के लिए मंगलवार को राहत भरी खबर आई। देश के सबसे चर्चित एनकाउंटर में से एक सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में दिनेश एमन बरी हो गए हैं। मुंबई कोर्ट ने उन्हें बरी करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि दिनेश एमन राजस्थान कैडर के 1995 बैच के आईपीएस अफसर हैं। उनकी गिनती तेज तर्रार पुलिस अफसरों में गिनी जाती है। 26 नवंबर 2005 को हुए सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में वे 7 साल जेल में रह चुके हैं। दरअसल सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामला फर्जी होने के अंदेशे की वजह से चर्चा में आया था। इसी वजह से दिनेश एमन को जेल जाना पड़ा। यह बहुचर्चित केस तब से अभी तक कोर्ट में लंबित चल रहा था। वहीं गुजरात के इस सबसे हाई प्रोफाइल एनकाउंटर में माफिया और पुलिस के मिलीभगत की बात भी सामने आई थी। जेल से बाहर आने के बाद सरकार ने एसीबी में उनकी तैनाती की। वहीं एसीबी के आईजी रहते दिनेश एमन ने कई बड़े अफसरों को घूस लेते रंगे हाथों ट्रैप करवाया था। एसओजी में रहते हुए हाल ही में उन्होंने राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो बाद में एनकाउंटर में मारा गया था। जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र के लिए अब आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना
पंजीयन नहीं हो सकेगा। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया। इसके बाद नगर निगम भी मंगलवार से यह व्यवस्था प्रभावी तरीके से लागू कर दिया। वहीं नगर निगम ने अपने सॉफ्टवेयर में आधार संख्या का विकल्प जोड़ दिया है। अब आधार संख्या अंकित करने के बाद ही प्रमाण पत्र प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। निदेशालय ने कई जन कल्याण योजनाओं में आधार अधिप्रमाणन या आधार नंबर जरूरी किया है। निदेशालय ने इन योजनाओं में आधार नंबर नहीं होने की स्थिति में पासपोर्ट, किसान क्रेडिट कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दस्तावेज लगाने की छूट दी है। इसके अलावा भी आवेदन को नजदीकी आधार पंजीयन केंद्र पर पंजीयन करवाकर रसीद पेश करनी होगी। कोटा के रास्ते में सड़क पर बैठी भैंस से टकरा जाने से खाद्य मंत्री बाबूलाल वर्मा की गाड़ी टकरा गई, जिससे पिछली सीट पर बैठे वर्मा के पीए राजेंद्र कांच तोड़ते हुआ सड़क पर गिर गया। घटना के बाद जयपुर से लौट रहे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंत्री को कोटा के एमबीएस चिकित्सालय में भर्ती करवाया। उपचार के दौरान राजेंद्र सिंह की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब 12:30 बजे खाद्य मंत्री वर्मा नागरिक सहकारी बैंक के चुनाव के चलते बारा जा रहे थे। कोटा के गड़ेपान में उनकी गाड़ी सड़क पर बैठी भैंस से टकरा गई। घटना में पिछली सीट पर बैठे वर्मा के पीए राजेंद्र कांच तोड़ते हुए गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। मंत्री का जयपुर में उपचार जारी है। को बता दें कि बाबूलाल वर्मा कोटा के केशव राय पाटन से विधायक हैं। अपने क्षेत्र के आसपास के इलाके में उनका ये भयंकर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उनके पीए की दर्दनाक मौत हो गई। आप देख सकते हैं आपने टीवी स्क्रीन के सामने किस तरीके से गाड़ी पूरी चकनाचूर हो चुकी है। कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके में सोमवार रात को एक मकान ढह गया। हादसे में 2 महिलाओं के मलबे में दबने से मौत हो गई। गायत्री विहार इलाके में बने एक 3 मंजिला महज चंद सेकंड में ही नीचे गिर गया। मकान गिरने की सूचना इलाके में आग की तरह फैल गई। हर कोई मकान के नीचे दबी महिलाओं को निकालने के प्रयास में लगा गया। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी, निगम के रेस्क्यू टीम और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और राहत का कार्य शुरू किया। इलाके के लोगों का ये कहना है कि जिस समय मकान गिरा उस समय बच्चे भी थे, लेकिन उनको समय रहते निकाल लिया गया। वहीं 2 घंटे की मशक्कत के बाद मलबे में दबी चंद्रकला के शव को निकाला गया, जिसके कुछ ही देर बाद दूसरी महिला का शव भी मलबे से निकाला गया। वहीं हादसे की जानकारी के कोटा के जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और हादसे के बारे में जानकारी ली। वहीं मंगलवार को पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सूचना मिली थी कुछ देर पहले कि यहाँ पर एक 3 मंजिला इमारत थी जो कि ढह गई और इसमें कुछ लोगों के दबे होने की सूचना थी। एक महिला को निकाला गया है जिनकी डेथ हो चुकी है और एक और महिला अभी इसमें ट्रैप्ड है जिनको निकाला जाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें एसडीआरएफ की टीम, पुलिस, आरएससी और समस्त प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर लगे हुए हैं कि जो भी लोग अंदर ट्रैप्ड हैं उन लोगों को सेफली निकाला जा सके। संसाधन पूरे लगे हुए हैं।
निगम के पूरे अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं, प्रशासन पूरा लगा हुआ है। एमएलए संदीप जी शर्मा यहाँ हैं, विद्याशंकर जी नंदवाना आगे हैं, क्षेत्रीय पार्षद भी हैं, बचाव कार्य का मार्गदर्शन कर रहे हैं और बहुत जल्दी दूसरी बॉडी को भी निकाल लिया जाएगा। देखते हैं, अगर ईश्वर की कृपा हो और उसमें सांस रहे तो तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया जाएगा। संसाधन तैयार है। इस खबर पर और जानकारी के लिए कोटा से योगेंद्र महावर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेंद्र, बताएं। जी वैभव, मैं आपको बता दूं कि सोमवार देर शाम की एक घटना है। गायत्री विहार में एक मकान था 3 मंजिला, जो धीरे धीरे करके जो प्लास्टर है उसके पहले मकान का प्लास्टर निकलते गया, उसके बाद पूरी तरह से महज 10 सेकंड के अंदर पूरा मकान धड़धड़ा कर नीचे गिर गया। मकान के अंदर 2 महिलाओं कुछ बच्चे भी थे, लेकिन आसपास के जो लोग हैं उन्होंने बच्चों को सही सलामत मकान से बाहर निकाल लिया, लेकिन जो महिला है उनको जो आसपास के लोग हैं वो निकालने में असफल हुए, जिसकी वजह से दोनों महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो अभी तक की जो जानकारी में आया वो ये आया है कि बहुत ही कम जगह पर इस मकान को तैयार किया जा रहा था, जिसकी कई बार आस पड़ोस के लोगों ने शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं की गई थी, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि जो मकान में जो महिलाएं रह रही थी उनकी मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई। मौके के बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारी, नगर निगम के महापौर, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी, एनडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू टीम सभी मौके पर पहुंची और तकरीबन 2 घंटे बाद दोनों महिलाओं के शव को मलबे से बाहर निकाला गया। जी वैभव। चलिए योगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कोटा से योगेंद्र महावर जो बता रहे थे कि सोमवार देर रात की एक घटना है, वहीं इस घटना में 2 महिलाओं की अभी तक मरने की सूचना मिल चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि बहुत ही कम जगह पे ये मकान बनाया गया था और बहुत ही जल्दी बनाया गया था, जिस तरीके से वहीं स्थानीय लोगों ने भी इसका विरोध भी किया था, लेकिन परिणाम सामने आया कि वो मकान ढह गया और 2 महिलाओं की इसमें मौत हो गई। धौलपुर में चंबल नदी भी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। वहीं चंबल का जलस्तर 124.30 मीटर पहुंच गया है। चंबल नदी खतरे से 5.44 मीटर दूरी पर है। वहीं कोटा में तेज हुई बारिश से चंबल का स्तर बढ़ा है। वहीं चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। नदी पर सुरक्षा के बंदोबस्त कर दिया गया है ताकि लोग नदी से दूर रहें। बता दें कि बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही में तेज बारिश के बाद में अब ये तो पश्चिमी राजस्थान की हम बात करें जहां पर जिस तरह से बारिश हुई, लेकिन अब ये रुख बदल गया है। ये रुख अब कोटा से होते हुए अब धौलपुर साइड पहुंच चुका है, जहां तेज बारिश, नदी का जो तेज बहाव है उस पर जा चुका है। और देख सकते हैं किस तरीके से खतरे के निशान से 5.44 मीटर दूर है। वहीं तमाम जानकारी के लिए धौलपुर से हमारे सहयोगी मुनीश ढाकरे फोन लाइन पर मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि प्रशासन की ओर से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर। जी मुनीश, बताएं। जी वैभव जी, मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी राजस्थान में लगातार हो रही बारिश की वजह से चंबल नदी का जल स्तर निरंतर बढ़ता हुआ जा रहा है और खतरे के निशान से मात्र 5 मीटर दूरी पर है। इसको लेकर के प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सख्त हिदायत दी है कि चंबल नदी से दूर रहें। जी जिस तरीके से मुनीश जी, जिस तरीके से हम देखा जाए प्रशासन की ओर से जिस तरीके से पाली, बाड़मेर, इन जगह सब जगह पे प्रशासन ने पूरी मुस्तैद है, तो कहीं ना कहीं एडवांस के तौर पे भी देखा जाए तो धौलपुर को लेके आए हैं कि हाँ भाई धौलपुर में जिस तरीके से पानी का बहाव है वो बढ़ जाएगा, तो पहले से ही पूरी मुस्तैदगी की गई है ताकि लोगों को, आम जन को कोई परेशानी ना हो। जी भाई बाब, बिल्कुल प्रशासन इसको लेकर के पूरी तरह से मुस्तैद है और जो निचले इलाके के, धौलपुर जिले के जो निचले इलाके के एरिया के गांव में हैं, उनमें बिल्कुल सूचना पहले से ही जारी कर दी है और लोग बागों से कहलवा दिया है। प्रशासन ने पटवारी और हल्का पटवारी को निरंतर इसकी देखभाल के लिए वहां पर मुस्तैद कर दिया है, जिससे कि वो पल पल की जानकारी देते रहें लोगों को और नदी के पास में बिल्कुल जाने से रोक सकें। चलिए मुनीश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुनीश ढाकरे धौलपुर से, जो कि बता रहे थे कि जो चंबल नदी है वो खतरे के निशान से महज 5 मीटर की अब दूरी पर है। वहीं चंबल नदी जो है इसको लेकर जिस तरीके से प्रशासन है
वो सतर्क हो गया पहले से ही। जो छोटे नीचे इलाके थे वहां पे तहसीलदार हो, पटवारी हो, उन सबको पहले से सूचना दे दी गई कि वो सतर्क रहे। जो और सरकार है वो पूरी तरीके से, प्रशासन है वो पूरी तरह तैयार बैठा है, अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो तुरंत एक्शन में आने के लिए। वहीं पहले से ही सारी बंदोबस्त करके एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे बाढ़ग्रस्त टीम हो, सब के सब वहां पर मौजूद हैं। वहां पे बनाए रखें नजरें कि कुछ हल्की सी भी चूक ना हो और जो स्थिति बिगड़े उससे पहले वो इसको कंट्रोल में ले सके। अजमेर के नसीराबाद कोटा मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि सराना गांव के निकट सड़क किनारे घायल युवक के पड़े होने की सूचना मिली थी। वहीं पहुंचने पर घायल अवस्था में युवक को क्षतिग्रस्त बाइक भी पड़ी हुई थी। वहीं घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया उसको। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ मालाखेड़ा मार्ग पर देर शाम निजी बस की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को लक्ष्मणगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से युवक को अलवर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। खबरों में, झालावाड़ के पिड़ावा थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब बनाने के कारखाने को पकड़ा है। थाना प्रभारी किशोर सिंह ने बताया कि बालदा गांव के जंगलों में कच्ची शराब बनाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने जंगल में दबिश दी तो पुलिस देख आरोपी भागने में सफल रहा। वहीं पुलिस ने 200 लीटर वॉश मौके पर ही नष्ट की। वहीं कारखाने में काम आने वाले उपकरणों को भी जब्त कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आज दोपहर बाद जरिए मुखबिर खास सूचना अधिकारी को सूचना मिली कि गांव बालदा में के जंगलों में खेतों में शिवलाल सनौ बहरों राजपूत अवैध कच्ची शराब बना रहा है। इस सूचना पर मैं थाना अधिकारी किशोर सिंह में मुलाजमान के रवाना हुआ, जहाँ कच्ची जो गाड़ी को दूर खड़ी करके पैदल जंगल में गए खेतों में पहुँचे नाले के पास, तो वहाँ भट्टी चलती नजर आई। एक व्यक्ति पुलिस को देख करके पहले ही भाग लिया, जिसको कलेजपुर में शिवलाल सनौ बहरों में बताया गया था, जहाँ अवैध कच्ची शराब की भट्टी चल रही थी। यहाँ काफ़ी वास था, उसको नष्ट किया गया और करीब 20 लीटर से ऊपर कच्ची शराब को जब्त किया गया है। धौलपुर जिले में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान खनन माफिया वाहनों को छोड़कर मौके से फरार हो गए। प्रशासन ने जेसीबी मशीन के साथ प्रतिबंधित बजरी से भरी 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के मानपुर गांव और मालोनी घाट स्थित पार्वती नदी में एसडीएम विनोद कुमार मीणा और थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन द्वारा अचानक की गई कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। वहीं प्रशासन की कार्रवाई को देख खनन माफिया वाहनों को छोड़ जंगल की ओर फरार हो गए। श्रीमान एसडीएम साहब सैपो और खनिज विभाग के निर्देशन में अभी पार्वती नदी की रपट जो मालोनी खुर्द के पास है, वहाँ से अभी एक कार्रवाई की गई है और 3-4 ट्रैक्टरों को थाने पर जब्त कर लिया गया है। एक जेसीबी को भी जब्त कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई जारी है, जिसमें सीकर के फतेहपुर में नानू भैरू शिवालय में सावन की विशेष पूजा अर्चना की गई। 501 दीपकों से पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से मनोकामनाएं की। वहीं श्रद्धालुओं ने एक एक दीपक जलाकर महाआरती की। महाआरती के दौरान आरसीए के पूर्व सचिव सुभाष जोशी भी मौजूद रहे। बारा के राजपुर कस्बे के अटल सेवा केंद्र में संचालित हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की
मिनी शाखा पर 3 माह से ताला लगा है। इससे खाताधारकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बैंक बंद होने से खाताधारक पैसे नहीं निकालवा पा रहे हैं। किसानों ने बताया कि बैंक बंद होने से खाद बीजों के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन बंद होने से पैसों के लिए भटकना पड़ रहा है। वहीं किसानों ने बताया कि बैंक संचालन की मनमानी के चलते बैंक बंद है। वहीं ग्रामीणों ने बैंक संचालक को हटाने की मांग की है। अजमेर के नसीराबाद में जल स्वावलंबन की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। 1 माह से पीने का पानी लगातार बह रहा है, लेकिन जलदाय विभाग आंखें मूंद कर बैठा है। राज्य और केंद्र सरकार की ओर से पानी बचाव पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, वहीं विभाग इसकी प्रति गंभीर नहीं दिख रहा है। वहीं पिछले कई महीनों से देवलाड़ा पुलिया के निकट पानी की पाइपलाइन से पानी व्यर्थ बह रहा है, लेकिन विभाग को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं विभाग के अधिकारियों से मामले की शिकायत की गई तो मौसम सही होने का तर्क देकर इतशी कर दी। वहीं जब तक लाखों लीटर पानी जो व्यर्थ बहेगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रतापगढ़ के बारावरदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सकों की मनमर्जी चल रही है। चिकित्सकों के अस्पताल में समय पर नहीं पहुंचने से मरीज परेशान है। सुबह 9:15 बजे तक चिकित्सालय में सन्नाटा छाया हुआ था। वहीं मरीज चिकित्सकों का इंतजार करते मिले, लेकिन चिकित्सक अधिकारियों की लापरवाही के चलते चिकित्सक प्रतिदिन चिकित्सालय में अपनी मनमर्जी से आते हैं और जाते हैं, जबकि चिकित्सालय का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक का है। लेकिन चिकित्सालय में प्रभारी ही समय पर नहीं आते तो और चिकित्सक भी समय पर नहीं पहुंचते हैं। सुबह 9:15 बजे तक एक सफाई कर्मी ही चिकित्सालय में नजर आया। ऐसे में मरीजों को कैसे इलाज मिल पाएगा, ये अस्पताल पर सवाल या निशान लगाता है। अजमेर के मसूदा में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी सुरेश चावला की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में कस्बे के बाजारों एवं सड़कों पर कर रखे अतिक्रमण को हटाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में कस्बे को पॉलिथीन मुक्त करने का भी निर्णय लिया। बैठक में सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। A1 न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।